हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त, तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्त, आपका टाइम न बर्बाद करते हुए आज का प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, संकोच जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? संकोच जल विद्युत जो परियोजना है दोस्त, वो आपका भूटान देश में स्थित है। संकोच जल विद्युत परियोजना के अलावा भी भूटान देश में 2 और परियोजना है दोस्त। एक का नाम आपका चुखा है, एक का नाम जो है दोस्त आपका चुखा है, और दूसरा का नाम जो है दोस्त आपका मांगदेछू है। क्या है दोस्त? मांगदेछू। एक का नाम चुखा है और दूसरा का नाम मांगदेछू है, और तीसरा का नाम संकोच है। यानी कि भूटान में तीन जल विद्युत परियोजना स्थित है दोस्त। एक संकोच, एक चुखा, एक मांगदेछू। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्त कि ये तीनों जो परियोजना है, ये भारत सरकार के सहयोग से बनाया जाने वाला ये तीनों परियोजना है दोस्त। तो अगर आपसे इस तीनों में से अगर कोई भी परियोजना पूछे कि किसके सहयोग से बनाया गया है, तो अपना भारत देश के सहयोग से ये तीनों परियोजना बनाया गया है दोस्त। अपने थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। आज का प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, राज्य लोक सेवा आयोग सदस्य का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य का नियुक्ति जो किया जाता है दोस्त, वो आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्त? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो नियुक्ति होता है दोस्त, वो आपका 315 अनुच्छेद के तहत होता है, और 315 से लेकर 323 अनुच्छेद तक राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। और अगर राज्यपाल की बात करें दोस्त, तो भारत में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 के तहत। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। आज का प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, मैमेलोलॉजी किस विज्ञान की एक शाखा है? मैमेलोलॉजी जो शाखा है दोस्त, वो आपका स्तनधारियों का एक शाखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, ओवेन किस देश का एक प्रसिद्ध चक्रवात है? ओवेन किस देश का एक प्रसिद्ध चक्रवात है? तो दोस्त ओवेन जो है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रसिद्ध चक्रवात है। बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का दोस्त। उत्तरी अमेरिका का जो चक्रवात है वो आपका हरिकेन है। क्या है दोस्त? हरिकेन। बात करते हैं बांग्लादेश का दोस्त। बांग्लादेश का जो चक्रवात है दोस्त, वो आपका अम्फान है। और म्यांमार का जो चक्रवात है दोस्त, उसको हम लोग पापुक के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं दोस्त? पापुक के नाम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। आज का प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्त, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन पर मनाया जाता है? 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी जो दिवस मनाया जाता है दोस्त, वो आपका पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 6 पे। आज का प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्त, इलाही शब्द की शुरुआत अकबर के द्वारा कब किया गया था? इलाही शब्द की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो आपका 1583 में हुई थी। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। और बात करते हैं 1582 ईस्वी की दोस्त। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही
संवत की दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी। दीन ए इलाही की अगर स्थापना बात करें दोस्त तो 1582 ईस्वी में हुई थी दीन ए इलाही की स्थापना। और बात करें 1585 में दोस्त तो अकबर के द्वारा राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्त? राजधानी लाहौर स्थानांतरित किया गया था। कब? तो 1585 ईस्वी में। बात करें 1563 की दोस्त तो तीर्थ यात्रा कर समाप्त। तीर्थ यात्रा कर समाप्त जो अकबर ने किया था वो कब किया था दोस्त? तो 1563 ईस्वी में किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। आज का प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्त, श्रीनगर की स्थापना किस महान अशोक ने किया था? श्रीनगर की स्थापना किस महान शासक ने किया था? तो श्रीनगर की जो स्थापना किया था दोस्त वो आपका अशोक ने किया था। किसने किया था दोस्त? अशोक ने किया था। अशोक किस वंश का शासक था दोस्त? तो अशोक जो था दोस्त वो आपका मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक किसका अनुयायी था दोस्त? तो अशोक जो था दोस्त आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? अशोक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, चंद्रयान 2 कब प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 2 जो प्रक्षेपित किया गया था दोस्त वो आपका 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। जब चंद्रयान 2 प्रक्षेपित हुआ था दोस्त तो उस समय जो इसरो का अध्यक्ष था दोस्त वो कौन थे? तो एम सोमनाथ थे। कौन था दोस्त? एम सोमनाथ इसरो का अध्यक्ष थे। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। आज का प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्त, गाय का दूध किसके उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? गाय का दूध जो हल्के पीले रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्के पीले रंग का होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10 पे। आज का प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? हाथी परियोजना का जो शुरुआत हुआ था वो 1992 में हुआ था और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। किसका दोस्त? तो टाइगर जो प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी वो आपका 1973 में हुआ था और 1992 में जो हुआ था दोस्त वो आपका हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान गहराई के समुद्र जल को मिलाने वाली रेखा को दोस्त हम लोग आइसोबाथ कहते हैं। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 12 पे। आज का प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्त, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? औरंगजेब जो वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था दोस्त वो आपका बीना था। क्या था दोस्त? बीना बजाने में औरंगजेब कुशल था। बात करते हैं औरंगजेब की दोस्त। तो औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया था। क्या? हिंदू मंदिरों का तोड़ने का जो आदेश दिया गया था दोस्त वो आपका औरंगजेब के शासनकाल में ही दिया गया था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं दोस्त। जिंदा पीर के नाम से किसको जानते हैं? तो औरंगजेब को जानते हैं। एक चीज़ और पूछता है दोस्त कि सबसे ज़्यादा जो हिंदू सेनापति था, हिंदू सेना जो पति था दोस्त वो आपका औरंगजेब के शासनकाल में ही था। किसके शासनकाल में था दोस्त? औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 13 पे। आज का प्रश्न संख्या 13 कहता है, पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण
चांदीपुर केंद्र से कब किया गया था? पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण चांदीपुर केंद्र से कब किया गया था? तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण चांदीपुर केंद्र से 1988 ईस्वी में किया गया था। ये चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहाँ है दोस्त? तो ये चांदीपुर जो परीक्षण केंद्र है दोस्त, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्त? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो पृथ्वी मिसाइल है दोस्त, ये सतह से सतह पर मार करता है। कहाँ मार करता है दोस्त? तो सतह से सतह पर मार करने वाला पृथ्वी का प्रथम जो परीक्षण हुआ था वो आपको 1988 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे। आज का प्रश्न संख्या 14 जो कहता है दोस्त, धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? धान में जो खैरा रोग होता है दोस्त, वो आपका जस्ता के कमी से होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। मूंगा रेशम जो भारत के केवल असम राज्य में होता है, जीआई टैग कब दिया गया था? जो जीआई टैग दिया गया था दोस्त, वो आपका 2007 में। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्त कि मूंगा रेशम जो होता है वो सिर्फ भारत में ही होता है, और भारत नंबर 1 पे है देश। और भारत देश में किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। कहाँ होता है दोस्त? असम में होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे। आज का प्रश्न संख्या 16 कहता है दोस्त, भारत का निर्वाचन आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत का निर्वाचन जो आयोग आता है दोस्त, ये एक विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का निर्वाचन जो आयोग है दोस्त, ये एक संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है दोस्त? संवैधानिक आयोग है। और निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद की बात करें दोस्त, तो 324 से लेकर के 329 में ये निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है दोस्त। और अगर भाग की बात करें दोस्त, तो भाग आपका 15 है। इसकी स्थापना की बात करें दोस्त, तो 15 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। आज का प्रश्न संख्या 17 कहता है दोस्त, किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक जगह पर नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्त 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक जगह पर नियुक्त किया जा सकता है। 7वें संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्त? तो 1956 में 7वें संविधान संशोधन हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। आज का प्रश्न संख्या 18 कहता है दोस्त, भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या कहा जाता है? भारत के पश्चिमी बिंदु को दोस्त हम लोग गौर माता या गुहार मोती के नाम से जाना जाता है। और किबिथु के दोस्त पूर्वी केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किबिथु को आपका पूर्वी केंद्र कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट को आपका उत्तरी काल कहा जाता है। उत्तरी कोल जो कहा जाता है दोस्त, वो आपका इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। और इंदिरा पॉइंट को दक्षिणी केंद्र कहा जाता है दोस्त। इंदिरा पॉइंट को दक्षिणी केंद्र कहा जाता है। दक्षिणी केंद्र इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। और उत्तरी जो केंद्र कहा जाता है दोस्त, वो आपका इंदिरा काल को कहा जाता है। उत्तरी केंद्र किसको कहा जाता है? इंदिरा काल को। और दक्षिणी केंद्र किसको कहा जाता है? तो दक्षिणी केंद्र कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को। गौर माता या गुहार मोती को पश्चिमी केंद्र कहा जाता है। और किबिथु को पूर्वी केंद्र कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पे। मॉरिशस द्वीप कहाँ अवस्थित है? मॉरिशस जो द्वीप स्थित है दोस्त, वो आपका दक्षिणी हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप अवस्थित है। दोस्त द्वीप से रिलेटिव जितनी भी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा आप लोग इसे ध्यान से विस्तार में पढ़ लीजिएगा,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। आज का प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, कुक्का आंदोलन किस राज्य में हुआ था? कुक्का जो आंदोलन हुआ था दोस्त वो आपका पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? पंजाब में। और केरल में जो हुआ था दोस्त वो आपका मोपला आंदोलन हुआ था। कौन आंदोलन हुआ था दोस्त? मोपला जो आंदोलन हुआ था वो आपका केरल में हुआ था। और कुक्का जो हुआ था वो आपका पंजाब में हुआ था। और असम की बात करें दोस्त तो पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था वो आपका असम में हुआ था। अहोम जो विद्रोह हुआ था दोस्त वो आपका कहाँ हुआ था? तो असम में अहोम विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पर। आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, चौरी चौरा कांड की घटना के समय गांधी जी कहाँ पर थे? चौरी चौरा जो घटना हुआ था दोस्त वो आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा घटना हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिला से शुरुआत हुई थी चौरी चौरा कांड। उस समय गांधी जी बड़ोदरा में स्थित थे। कहाँ थे दोस्त? तो उस समय गांधी जी बड़ोदरा में स्थित थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। आज का प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्त, एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्त एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1966 में हुई थी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन नहीं दिला पाया है दोस्त। तो एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी 1966 में हुआ था। इसका जो भी वर्तमान सदस्य देश है दोस्त वो आपका 68 है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्त ये आपका फिलिपींस के जो राजधानी मनीला है दोस्त, तो मनीला में ही इसका मुख्यालय स्थित है। किसका दोस्त? तो एशियाई विकास बैंक ADB की जो मुख्यालय स्थित है वो आपका फिलिपींस देश के राजधानी मनीला में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त वो आपका 1966 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य कितना है दोस्त? तो सदस्य देश 68 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। आज का प्रश्न संख्या 23 कहता है दोस्त, क्यूसिक में क्या मापा जाता है? क्यूसिक में जो मापा जाता है दोस्त वो आपका जल की बहाव मापा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 24 पे। आज का प्रश्न संख्या 24 कहता है दोस्त, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलन द्वारा शीतलन जो आधारित है दोस्त वो आपका वायु निर्जलीकरण पर आधारित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। आज का प्रश्न संख्या 25 कहता है दोस्त, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने के जो मुख्य खनिज का जो प्रयोग किया जाता है वो दोस्त आप लोग जानते होंगे, बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 26 पे दोस्त, सबसे बड़ा आकशेषकी है। सबसे बड़ा आकशेषकी जो है दोस्त वो आपका सिक्विड है। क्या है दोस्त? सिक्विड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 27 पे। आज का प्रश्न संख्या 27 कहता है दोस्त, मानव सदृश लघुत्तम कपी है। मानव सदृश लघुत्तम जो कपी है दोस्त वो है आपका गिब्बन। क्या है दोस्त? गिब्बन जो है मानव सदृश लघुत्तम कपी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 28 पे। भारत में भारी जल बनाया जाता है। भारत में जो भारी जल बनाया जाता है दोस्त वो आपका ट्रांबे में बनाया जाता है। भारी जल का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है दोस्त? D2O। और ये जो ट्रांबे स्थित है ये कहाँ स्थित है दोस्त? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्त तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्त 1956 ईस्वी में ट्रांबे की स्थापना हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त आज का प्रश्न संख्या 29 पे।
युगांडा की राजधानी कहाँ स्थित है? युगांडा का जो राजधानी है दोस्त वो आपका कंपाला में स्थित है। और खार्तूम किसका राजधानी है दोस्त? सूडान का जो राजधानी है वो आपका खार्तूम है दोस्त। और डकार किसका राजधानी है? तो सेनेगल का जो राजधानी है दोस्त वो आपका डकार है। और अजूबा किसका राजधानी है दोस्त? नाइजीरिया का जो राजधानी है दोस्त वो आपका अजूबा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न संख्या 30 पे, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 21 मई को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त, हमने आज का 30 क्वेश्चन जीके जीएस का समाप्त किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।